हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो 7 तारीख की सेकंड शिफ्ट के साथ हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारी स्क्रीन पर। अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली और शाह अब्दाली के बीच पानीपत के तीसरे युद्ध की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो 1761 में जो है मराठा साम्राज्य और हमलावर जो थे अफ़गान सेना का जो नेतृत्व कर रहा था अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसका परिणाम ये निकला था कि मराठा जो थे ये युद्ध हार गए थे और अपना वर्चस्व इन लोगों ने खो दिया था। इसी में नजीब उद दौला जो था, इसने जो है कमान संभाली थी। इसने जो है कमान संभाली थी कहाँ की? रोहिल्ला दोआब क्षेत्र अफ़गान की। अम्ब सुबा खान अवध और सुजाउद्दौला थे इन सब के साथ। और वहीं से मराठा सेना की जो कमान संभाल रखी थी सदाशिव राव ने, जो मुख्य मराठा सेना पेशवा के साथ दक्कन में तैनात थी। अंततः युद्ध में अफ़गान सेना द्वारा गया और नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली ने इनको हरा दिया था। सारी बात यही लिखी हुई है तीसरे पानीपत के युद्ध की। और ये जो आए थे, ये सदाशिव राव जो थे, ये बाद में आए। ये जो थे छत्रपति महाराज जो थे शिवाजी महाराज, उनके बाद पेशवा आते हैं। पेशवा के बाद ये तीसरे नंबर पे थे सदाशिव राव। ऐसे ही देखो, पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें लोदी वो हार गया था और लोदी वंश का अंत हो गया था और मुग़ल वंश की शुरुआत हुई थी 1526 में। ऐसे ही दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था अकबर और आखिरी हिंदू राजा जो थे हेमू के बीच में, और इसमें भी अकबर की विजय हुई थी, मुग़ल फिर जीत गए थे। ऐसे ही एक युद्ध हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 18 जून 1556 को हुआ था। ये हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि महाराणा प्रताप और मुग़ल बादशाह अकबर के बीच में हुआ था। ये इनकी डेट याद रखना। पहला जो हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा कब हुआ था? ये 1761 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, नीति आयोग SDG इंडेक्स 2023 में कौन भारतीय राज्य जो है शीर्ष पर है? तो नीति आयोग का जो SDG इंडेक्स है, सतत विकास लक्ष्य है, इनमें जो है 2023-24 में केरल और उत्तराखंड, ये दोनों जो हैं टॉप पर रहे हैं, जिनका स्कोर रहा है 79। वहीं सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु रहा है, जिसने स्कोर किया है 78। और ये शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में ठीक नीचे रहता है, मतलब सेकंड आया है। केरल ने जो है इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता सहित विभिन्न SDG संकेतकों को लगातार अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, जिससे वो जो है शीर्ष स्थान जो है प्राप्त हुआ है। ऐसी उत्तराखंड ने जो है सर्वोच्च ऊर्जा सतत शहरों जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे उनका स्थान केरल के साथ साथ शीर्ष स्थान पर आया है। मतलब दोनों राज्य जो फर्स्ट आए हैं उनके बारे में दिखा है कि कैसे आए हैं। यहाँ केरल में स्वास्थ्य, शिक्षा और सेक्स का जो रेशियो है वो बराबर है। और यहाँ उत्तराखंड में जो है स्वच्छ ऊर्जा है, सतत शहरों में जो विकास हुआ है उसकी वजह से टॉप पर रहे हैं दोनों। और दोनों का ही स्कोर कितना रहा है? SDG स्कोर जो रहा है 79, और तमिलनाडु का कितना रहा है? 78। और तमिलनाडु की पोजीशन कौन सी रही है? सेकंड। अब एक बार देख लो SDG इंडिया इंडेक्स क्या होता है। तो इसको जो है नीति आयोग निकालता है, विकसित एक उपकरण है जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य के प्रति भारत की प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिए है। सूचकांक जो है सतत विकास लक्ष्यों के स्थानांतरीकरण का समर्थन करता है तथा राज्यों का इन लक्ष्यों को अपनी विकास योजनाओं में एकीकृत करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। यह नीति निर्माताओं के लिए अंतराल की पहचान करने तथा 2030 तक सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में कार्य और प्राथमिकता देने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। कब थे ये? 1951 से 52 तक, और फिर 1957 में। उनके बाद आ जाते हैं कल्याण सुंदरम जी, और ये जो हैं वह जो हैं सूडान के पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे, वर्धमान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और पद्म भूषण से सम्मानित हुए। अब भारत चुनाव आयोग के बारे में देख लो क्या है। यहाँ पूछा गया ना तुम्हारा मुख्य चुनाव आयोग, तो उसी से भारत चुनाव आयोग जो है इंडियन इलेक्शन कमीशन, जिसके ऊपर अभी राघा ने जो सवाल से उठाए हैं। तो इसका गठन जो हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका उद्देश्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा और परिषद के कार्यकालों का चुनाव करना।
ये अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत द्वारा होता है। और चुनाव आयुक्त को हटाना कैसे है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर। अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या है? भारत निर्वाचन आयोग से ये संबंधित है। अब एक क्वेश्चन कंप्यूटर का आया था कि कंट्रोल एस किस लिए होता है? तो कंट्रोल एस किस लिए होता है? ये तुम्हारी कोई भी फाइल है उसको सेव करने के लिए होता है। किस लिए होता है? फाइल को तुम्हारी जो है सेव करने के लिए कंट्रोल एस का इस्तेमाल किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों में से संबंधित कार्य का दायरा का प्रावधान किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये जो है ये भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित कार्य और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण का प्रावधान जो है संबंधित है। यह उन क्षेत्रों पर लागू होता है जिन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है, जहां आबादी का मुख्य रूप जो है अनुसूचित जनजाति शामिल है। 5वीं अनुसूची का जो मुख्य उद्देश्य है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय सुनिश्चित करना और उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है। यह अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय कल्याण के लिए नीतियां और कार्यक्रम पर सलाह देने के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है। और क्या है इसमें आगे देखो, राज्य और राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण और जनजातीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने और कानून का संशोधन करने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति को 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्रा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इन जैसे राज्यों में इस प्रावधान के तहत जो है इसे अनुसूचित क्षेत्रों के दर्जा दिया जाता है। ऑथर पूछा है बुक हार्ट लैम्प का, तो कौन है उसके ऑथर? वो हैं बानू मुश्ताक, फीमेल हैं ये बानू मुश्ताक। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन सा विषय भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 1918 के तहत मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट में सुधार के रूपरेखा तैयार की गई और भारत सरकार अधिनियम 1919 को आधार बनाया। इसमें जो है ये संवैधानिक जो है सुधार से संबंधित है। ये इस अधिनियम में केंद्रीय विधायिका को 10 देनीय बनाया है। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सुल्ले कुल की नीति अपनाई थी? तो ये अकबर ने अपनाई थी सुल्ले कुल की नीति। 1570 के दशक के दौरान उलमा, ब्राह्मणों, रोमन पुजारियों के साथ धर्म पर चर्चा शुरू हुई। जो रोमन कैथोलिक और जोरेस्टियन थे उन्हें अकबर को सुलह कुल या फिर सार्वभौमिक शांति के विचार के लिए प्रेरित किया था। ऐसे सहिष्णुता का विचार विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच उनके दायरे के भेदभाव नहीं करता था। इसके बजाय ये जो है नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था, ईमानदारी, न्याय, शांति, जो कि सार्वभौमिक रूप से लागू है। ऐसे ही अबुल फजल ने जो है अकबर को सुल्ले इलाही के इस विचार के इर्द गिर्द शासन स्थापित करने में मदद करी थी। कौन सा एसिड अम्ल जो है संपर्क प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? कौन सा होता है? वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ गुण देख लो। ये जो है प्राकृतिक प्रबल और निर्जलीकरण और ऑक्सीकरण है। ये तीखे गंध के साथ जो है रंगहीन होता है, पानी में घुलनशील और संपर्क में आने पर ऊष्मा मुक्त होता है। यह धातुओं और अधिकांश अन्य कार्बनिक पदार्थों जैसे उत्तक, लकड़ी आदि के लिए संरक्षण का है। ऐसे कार्बनिक पदार्थों के संपर्क में आने पर सल्फ्यूरिक अम्ल उन्हें जो है तुरंत निर्जलीता देता है, जिससे जो है चार बन जाते हैं। ये जागर नृत्य कहाँ पे किया जाता है? ये उत्तराखंड में किया जाता है। ये है देखो, ये जागर नृत्य में है। इसमें जो है ये पूजा पाठ होती है, ऐसा ढोल वोल बजाया जाता है जिससे इनका जो देवता हैं वो डांस करने शुरू कर देते हैं। डमरू बजाया जाता है, गीत गाया जाता है, डमरू वगैरह, थाली, नरसिंह का चिमटा वगैरह बजाया जाता है, जिससे इनके जो लोक नृत्य है, इनके जो देवी देवता हैं उनको नाचने के लिए इसको किया जाता है, उनको रिझाने के लिए किया जाता है। मतलब 1913 में बनी भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी?
तो वो थी दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित, उन्होंने डायरेक्ट करी थी, राजा हरिश्चंद्र। और ये पूरी तरह से जो है संसाधित होने के बाद पहली फिल्म थी। 1913 में मुंबई में इसका प्रकाशित किया गया था। और इन्होंने जो है मोहिनी भस्मासुर, सावित्री सत्यवान नाम की भी मूक फिल्में बनाई थी, मतलब कि नो वॉइस वाली फिल्में थी, नो वॉइस या कह लो नो ऑडियो, विदाउट ऑडियो मूवीज़ थी। और दिल्ली दूरदर्शन केंद्र पर उद्घाटन पहले, जो दिल्ली दूरदर्शन है हमारा, उसका उद्घाटन पहले जो है किसने किया था? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। दूरदर्शन के मुख्य केंद्र जो हैं 1 मई 1972 को अपने कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया था। ऐसे ही 15 अगस्त 1982 को रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत हो गई थी। और 1991 में भारत सरकार ने निजी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों को भारत में प्रसारित करने की अनुमति दी थी। ऐसे ही आलम आरा जो थी पहली बोलने वाली फिल्म बनी थी, जो कि बॉलीवुड हमेशा से ही कॉपी मास्टर रहा है। तो ये मूवी भी एक मूवी 1929 में आई अमेरिकी मूवी शो बोट की जो है वो थी, कॉपी थी। आलम आरा जो है 14 मार्च 1931 को रिलीज़ हुई थी। इसमें एक राजकुमार और जिप्सी लड़की की कहानी है। इसमें लीड एक्टर जो थे वो थे पृथ्वीराज कपूर, रणवीर कपूर के दद्दा, और मुख्य भूमिका निभाई थी। और इस फिल्म का एक गीत दे दे खुदा के नाम पर जो है भारतीय सिनेमा का पहला पार्श्व गीत बना था। ये सब स्टैटिक में आ जाएगा तुम्हारे। किस देश ने घोषणा की कि केवल 7,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाले पर्वतारोही को ही एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी? तो ये घोषणा किसने करी है? नेपाल ने करी है। इनका मकसद क्या है इसमें कि कम इंजरी हो, कम लोग आएँ, कम भीड़ बढ़े, और जो एक्सपीरियंस है वही चढ़ें, और डेथ रेशियो वगैरह ये सब भी उससे कम होगा, इसके बेनिफिट हैं। तन्वी द ग्रेट के निर्देशक कौन है? सब लोग जानते होंगे इनको, इनका नाम है अनुपम खेर। कौन है? अनुपम खेर। केंद्र सरकार के कानून बनाने की शक्ति किस सूची में दी गई है? और हाँ, ये जो है ये मूवी के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि ये मूवी को केन्स में भेजा गया था और किसी ने इस मूवी को पूछा तक नहीं, कुछ नहीं मिला इसे। ऐसे ही केन्स जो है अवार्ड वो जो होता है ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, देखना किसको मिला है। लास्ट वीडियो अगर तुमने देखी होगी तो एक इंडियन मूवी है जिसको ये अवार्ड मिला है केन्स का, बेस्ट मूवी का। अगर नहीं देखी है वो वीडियो जाके प्रीवियस वीडियो देखो, 7 तारीख फर्स्ट शिफ्ट वाली, अभी जो इससे पहले अपलोड हुई है। कानून बनाने का वो है संघ सूची में 3 होती हैं ना, स्टेट, यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब कि संघ हो गया, दूसरा राज्य हो गया, तीसरा समवर्ती सूची, ये 3 होती हैं। इसमें कानून बनाने का अधिकार जो है यूनियन को है, संघ सूची को है। मूल रूप से इसमें पहले जो है 57 विषय थे, लेकिन अब इसमें जो है 100 विषय हो गए हैं। संघ सूची मजबूत केंद्र को दर्शाती है क्योंकि इसमें राज्य सूची से अधिक विषय हैं। भारतीय संविधान की केंद्रीय सूची के तहत उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार है। अब आ जाता है तुम्हारा राज्य सूची, मतलब स्टेट यूनियन। इसमें जो है 61 विषय थे जो कि अब बढ़ के 66 हो गए हैं। ये कानूनी भारतीय संविधान की राज्य सूची के तहत जो है विशेष रूप से राज्य विधानसभाओं द्वारा सूचीबद्ध विषयों पर बनाए जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 249 संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल एक विषय से संबंधित कानून है। ऐसे ही समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में जो है 52 विषयों पर गणना की गई है। और ये भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कॉन्करेंट लिस्ट और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही समवर्ती सूची के तहत उल्लेखित विषयों पर कानून बना सकते हैं। किसी भी संघर्ष के मामले में केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही जो है मेन इम्पॉर्टेंट और माना जाएगा और प्रबल होगा, स्टेट वाला नहीं, अगर कहीं डिफरेंसेस आते हैं दोनों में। अगोडा किला जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था वह किस राज्य में है? तो वो गोवा में स्थित है। भारत के किस पड़ोसी देश में नए साल की शुरुआत के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो एक ही है, हमारी बिगड़ी हुई औलाद, पाकिस्तान। तोपखाने का सौदा किस देश के साथ हुआ था? वो हुआ है आर्मेनिया के साथ। मलेरिया किस रोग के कारण होता है? तो ये होता है मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। ये हम मेल्स देखो कितने अच्छे खासे सभ्य होते हैं और ये फीमेल हर जगह इन्होंने कहर ढा रखा है। मलेरिया ये कर रही हैं, मर्डर ये कर रही हैं, खून ये कर रही हैं, पेड़ से ये गिरा रही हैं, पहाड़ से ये गिरा रही हैं, ड्रम में ये भर रही हैं, कुकर में पका के ये फेंक दे रही हैं,
चाह क्या रही हैं पता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए मिसाइल प्रणाली का उपयोग किया था, कौन सी थी वो थी ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको जो है भारत और इसने यूएसए ने वो रशिया ने मिल के बनाया है। इसीलिए जो है इसका नाम जो है ब्रह्मोस है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अपनी गति, सटीकता और बहुमुखी विशेषता के कारण ये भारत की सैन्य क्षमता की एक प्रमुख घटक है, जिसे इस मिसाइल को भारत में सबसे उन्नत और सटीक हथियारों में से एक माना जाता है। डीआरडीओ और रूस ने मिलकर इसको बनाया है। जम्मू कश्मीर में किस देश से घुसपैठियों को रोकने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ था? तो एक ही देश है जो कि घुसता है हमेशा, पाकिस्तान। उसके लिए अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए थे। देखो, सबसे पहले है तुम्हारा ऑपरेशन रक्षक, जो कि 1990 में चला था। जम्मू कश्मीर में उग्रवाद की ऊंचाई के दौरान किया गया एक आतंकवाद रोधी ऑपरेशन था। उसके बाद आता है ऑपरेशन ऑल आउट, जो कि 2017 में चलाया गया था। जुलाई 2016 में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के बुरवानी खानी बानी की मृत्यु के बाद ऑपरेशन कैलम डाउन जो है वो चलाया था। काम डाउन होगा, कैलम नहीं होता, काम डाउन। ऑपरेशन काम डाउन चलाया था। फिर ऑपरेशन सर्प विनाश जो है ये चलाया गया था। ये भारतीय सेना द्वारा हिलाक, पूंछ और सुरनकोट और पंजाल के क्षेत्रों में ठिकाने लगने वाले आतंकियों को हटाने के लिए किया गया था। फिर ऑपरेशन सद्भावना किया गया था, जो कि जिन्हें ऑपरेशन गुडविल के रूप में भी जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने अपने सैन्य अभियान के तहत जो है इसको लॉन्च किया था। ऐसा ही एक ऑपरेशन है तुम्हारा जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। अगर किसी को पता है तो इसको पोलो, ये है ऑपरेशन पोलो। अगर किसी को पता है तो वो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कुछ बोलो। हैंग हो रहा है। अगला क्वेश्चन आता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। हाल ही में नीति आयोग ने 2005 और 6 में भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक की एक चर्चा पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठे हैं। इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मृत्यु स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा वर्ष और स्कूल की उपस्थिति, भोजन पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, ऊर्जा, इन सब के ऊपर जो है इसको निकाला जाता है। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया है? तो इसका परीक्षण जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है इसका परीक्षण किया गया है। भारत और रूस ने मिलकर जो है इसको बनाया है। भारत के डीआरडीओ ने और रूस की संस्था ने जो है एक साथ मिलकर बनाया है, इसलिए इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर और रूस की मॉस्कोवा नदी पर जो है पड़ा है, ब्रह्मोस। 2025 में होने वाले सैन्य अभ्यास में भारतीय और यूएई संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने भाग लिया। तो ये अभ्यास जो था वो था डेजर्ट फ्लैग 10। इसका आयोजन जो है यूएई में हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएस नेवी में भाग लिया था। इस अभ्यास का उद्देश्य जटिल हवाई युद्ध परिदृश्यों को अनुकरण करना था। यह दुनिया की अग्रणी वायुसेना के बीच परिचालन संबंधी ज्ञान और आदान प्रदान और सर्वोत्तम प्रार्थनाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसे ही तुम्हारा अब लास्ट क्वेश्चन आता है उलुवन विद्रोह। उलगुलन विद्रोह किसके लिए है? तो ये जो है बिरसा मुंडा का विद्रोह है। बिरसा मुंडा का रिलेटेड विद्रोह है, बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड। और ये हैं वो बिरसा मुंडा जी, और इनके बारे में तुम्हें आज के होमवर्क में यही पढ़ना है, बिरसा मुंडा के बारे में और ये उलुगन विद्रोह के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो तुमने यहाँ तक देखी है, किसी ने अगर देखी है, तो आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, तो तुम लोग इसको बताओगे कि अच्छी लगी है तो लाइक कर दोगे। साथ ही में अगर नए हो, पहली बार दिखा है तुम्हें ये चैनल, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइब कराने की। और कमेंट में अगर तुम्हें चाहिए इसकी पीडीएफ तो तुम इसकी पीडीएफ कमेंट कर सकते हो। कमेंट में क्या करना है, पीडीएफ
उसके बाद मैं तुम्हें एक व्हाट्सएप नंबर का लिंक दूंगा, व्हाट्सएप का एक लिंक दूंगा, वहाँ से तुम्हें पीडीएफ जो है सीधे मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो मौज करें, और होने वाला है जिनका वो एनालिसिस देखें, और ऑल द बेस्ट है उनके लिए।